जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक संगत द्वारा किया गया सत्संग। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिषी, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी। किंतु गुरु जी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के यहाँ होने से हम कितने लकी हैं। गुरु जी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर है, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरु जी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्त मुंडा लल है, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन हुआ, जहाँ पर सुबह 3:30 बजे तक हम सब ने उनकी दिव्य साधना का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। बाद में इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई भी बात छुपाकर नहीं करते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूरा जो बातचीत है वह सुन सकते थे। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात मैं किसी को ना बताऊं। लेकिन मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर बहुत अधिक विश्वास करती हूँ। उन्होंने बोला कि जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तुम प्रतीक्षा करो, और मैंने वैसे ही किया। मैंने उस टेस्ट का रिजल्ट आने तक प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचार करने योग्य बात यह है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मेरे मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनके कहने के बाद भी यह हो क्यों नहीं रहा। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। मैं आप सबको यह बताना चाहूंगी कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेरे और मेरे पति में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण हम बिना मेडिकल हेल्प के हमें बच्चा नहीं हो सकता था, लेकिन यह गुरुजी की कृपा थी कि वह सब संभव हुआ। गुरुजी हर रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं, लेकिन गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए, मुझे पुत्र ही प्राप्त हुआ। अंत में यही कहूंगी कि गुरुजी वह भी संभव कर सकते हैं जो असंभव लगता है। गुरुजी सब कुछ इतनी सहजता से करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि उन्होंने आपके लेख कब बदल दिए। हर एक जो भक्त है वो अपनी आस्था जो है गुरुजी पर बनाए रखे। हम कई बार सोचते हैं कि हम इतने दिनों तक या इतने हफ्तों तक या महीनों तक या वर्षों तक हमें जो वो अरदास है हमें दोहरानी पड़ती है, लेकिन वह गुरुजी को ही पता है कि कौन सा समय सही है और कब हमें वह चीज मिलेगी। यकीन कीजिए, हमें बस दस्तक देनी पड़ सकती है बार बार, लेकिन वह जो रास्ता है वह जरूर खुलता है। वो कभी ना कभी तो जरूर खुलता है और गुरुजी जरूर खोलते हैं। आपको बस गुरुजी पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना होता है और गुरुजी की कृपा आप पर जरूर बरसती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।